हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज साधारण ब्याज से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि मैं लिख चुकी हूँ, तो पहला क्वेश्चन है मूलधन 5000, समय 2 वर्ष है, दर कितना है, तो दर 10% है। निकालना क्या है आपको, तो निकालना SI है, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का हो जाता है फॉर्मूला SI बराबर P गुने R गुने T बट्टा 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन हो गया 5000, समय हो गया 2 वर्ष, दर हो गया 10%। बट्टा में कितना देना है, तो 100 देना है। 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये कट जाएगा, तो ये हो गया 500। 500 को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 1000। 2 साल का हो गया ब्याज 1000 रुपया। दूसरा क्वेश्चन है मूलधन 2000 है, समय 5 वर्ष, दर 5% है। तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा, तो चलिए निकालते हैं साधारण ब्याज। SI बराबर हो जाएगा P गुने R गुने T बट्टा 100। तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, 2000 हो गया। रेट आपका हो गया कितना, 5%, और टाइम कितना हो गया, तो 5 साल। ये हो जाएगा बट्टे में 100, इससे इसको कटा लेंगे तो बच गया 20। 20 को 25 से गुना कर देंगे, 20 गुने में 25, तो ये कितना हो गया, 20 गुने 25 बराबर 500। 500 इसका ब्याज हो गया, क्योंकि रेट 5% है और समय 5 वर्ष दिया हुआ है, तो इसका 500 हो गया SI निकल गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मूलधन है 10,000, समय है 3 वर्ष और दर कितना है, 10%। तो इसका SI क्या होगा, तो कोई भी अगर मूलधन होता है, अगर हम किसी को पैसा देते हैं तो कितना 100% देते हैं। तो ये जो है 10,000, तो 100% दिया हुआ है, तो इसका SI दूसरा मेथड से निकालेंगे। तो इसका हो जाएगा आपका 10 को 3 से गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुने 3, ये हो गया आपका 30%। 30% हो गया। अब 100% हम दिए हैं, तो बढ़ा के लेंगे ना, तो बढ़ा के कितना ले रहे हैं, 30%। तो हो जाएगा इसका कितना, 130%। ये हो जाएगा आपका 130% हो गया। तो अब 10,000 रुपया रखेंगे, 10,000। अब दिए कितना है, तो 100% दिए हैं, तो नीचे हो जाएगा 100%। वापिस कितना लेना है, तो 130%। आप इसको कटा लीजिए, दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया कितना, मिश्र धन हो गया। ये हो गया आपका अमाउंट 13,000, जो कि आपको ब्याज सहित वापस करेगा ना, तो ये आपको 13,000 वापस करेगा। इसमें 3,000 आपका ब्याज है और 10,000 आपका मूलधन है। तो ये हो गया मिश्र धन, इसको अमाउंट भी बोला जाता है, मिश्र धन। अब मिश्र धन का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। P बराबर हो गया कितना, दिया है 2000, समय कितना दिया है, T दिया है 7 वर्ष, और आपका रेट कितना दिया है, 3%। तो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है P गुने R गुने T बट्टा 100। 2000 हो जाएगा, 2000 गुने आपका हो जाएगा 3%, गुने हो जाएगा कितना, 7, बटा में कितना हो जाएगा, होगा 100। अब इसको कटा लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ होगा 7 या 21, 21 तो ना 42, 42 तो हो गया 420, इसका आंसर हो गया। इसका दूसरा मेथड भी है, ये बहुत आसान है। जैसे कि 3 को 7 से गुना कर लेंगे, तो हो जाएगा कितना, 2000। इसमें 3 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। ये जो है, ये 2000 कितना परसेंट है, तो ये 100% है। ये हो गया 100%। आप इसको कटा लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 21 दुना कितना होता है, तो 21 दुना हो जाएगा 42, तो 420 आंसर हो जाएगा। दोनों मेथड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत आसान है। इसको इससे गुना कर दीजिए, जितना समय है उसको दर से गुना कर दीजिए, यहाँ पे बिठा लीजिए। और ये मूलधन जो है वो हमेशा होता है 100%, तो नीचे आप 100 दे दीजिए और दोनों को गुना करके लिख लीजिए, तो हो जाएगा 420 आपका आंसर।
ये 5 नंबर क्वेश्चन है। इसको भी 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। देखिए पहला तरीका, मूलधन है 7,000, दर दिया हुआ है आपका 11% और समय कितना दिया है तो 3 वर्ष। तो इसको पहले एसआई भी निकाल सकते हैं। एसआई निकाल के मूलधन जो है उसमें जोड़ देंगे तो मिश्र धन निकल जाएगा और इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। पहले एसआई से बना लेते हैं। एसआई बराबर हो जाता है प्रिंसिपल गुने रेट गुने समय बटा 100। तो ये हो गया आपका 7,000, दर हो गया 11% और समय हो गया 3 वर्ष, बटे में दे दीजिए आप 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब हो जाएगा 11 तिया 33, 33 को 7 से गुना कर देंगे, ये आपका 11 तिया 33 हो जाएगा। 11 तिया 33 गुने 7 तो नहीं 70, तो ये हो जाएगा आपका 2310। 2310 तो मेरा एसआई निकल गया। अब एसआई में एसआई प्लस अमाउंट होता है, ये एसआई प्लस अमाउंट हो गया। मिश्र धन निकालना है ना, तो एसआई कितना है 7,000 प्लस 2310, तो ये हो जाएगा आपका 9310। इसका आंसर हो जाएगा 9310। एक ये हो गया। और इससे आसान देखिए क्या होता है, इससे आसान है जो ये 7,000 है, अमाउंट दे देंगे 7,000, उसके बाद ये 100% होता है, अभी मैं बताई थी, तो ये हो जाएगा आपका 100%। और जब हम पैसा किसी को वापस करते हैं तब जितना अमाउंट रहता है, वो जितना अमाउंट दिया रहता है वो तो हम देते ही हैं, लेकिन उसमें कुछ ब्याज ऐड करते हैं। तो जो ब्याज ऐड करते हैं ना, उसी को परसेंटेज को ऐड करके हम यहाँ लिख लेंगे। तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। उसके बाद 11 तिया 33 हो जाएगा, तो 100 प्लस 33 तो 133 हो जाएगा। अब इसको कटा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 133 को 70 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 9310। आप गुना करके देख लीजिएगा, 9310 हो जाएगा। इस मेथड से आसान ये है, इससे डायरेक्ट निकल जाता है और इसमें ऐड करना पड़ता है। तो ये आपका आंसर हो गया 5 नंबर। एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपया जमा करता है, जो 8% प्रतिवर्ष